आपके हिसाब से किसका जगह है भोजपुरी में? भोजपुरी में वही लोगों को जगह है जो जी सर, हाँ सर, मैनेज करना जानते हो। बस देखो तुम तो सब जानते ही हो, तुम भी इंडस्ट्री में घूम रहे हो, क्यों मेरे मुंह से बोलवाना चाहते? भोजपुरी में ही ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे हमको तो लगता है सुशांत सिंह का मैटर जैसे दब गया है, वैसे ना इस मैटर को भी दबा दे। अगर समर जी मेरा ये न्यूज को देख रहे हैं, अगर आप दोषी नहीं हो, सारे लोग आपको दोषी बोल रहे हैं, अगर आप सच में दोषी नहीं हो तो सामने आना चाहिए था। और अभी भी मौका है, सत्य का हमेशा जय हो। महादेव की कसम, जिस दिन पता चलेगा ना उस दिन जाके मैं पूजा करके आऊंगी वाराणसी में। हम सच्चे दिल से, आकांक्षा क्या उससे दोस्ती भी नहीं थी, लेकिन क्या बताऊं, उसको देख के ना एकदम मतलब कैसा लग रहा था। वो लाइव आई थी, वो मुंह दब, अगर बोलना ही कुछ था तो मुंह दब के क्यों रखी थी? अगर सुसाइड है भी कि आकांक्षा तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप एक बार भी ये नहीं सोचे कि आपके माँ जब आपके वो पोस्टमार्टम किया हुआ बॉडी को छू रहा था तो उनके मन में क्या हो रहा था। इतना बोलूंगी कि नहीं करना चाहिए था यार, जिंदगी एक बार है और उस माँ के बारे में कम से कम सोचते जो तुमको जन्म दिए हैं। नमस्ते सबको, मैं आपका भाई शुभम सिंह। कैसे हैं आप सब? एक बार फिर नए एपिसोड में स्वागत है। और आज कैमरे में हमारे साथ मौजूद है भोजपुरी की सुपरस्टार एक्ट्रेस जिनका नाम है त्रिशा कर मधु जी। तो समय जाया ना करते हुए सबसे पहले चलते हैं, मधु जी का स्वागत करते हैं। कैसी हैं? मैं बढ़िया हूँ, और बढ़िया तो बोलने के लिए ही हूँ, ठीक हूँ। और जितने भी लोग चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, सबको यहीं से गोर छू के गोर लगाता नहीं, बस। खासकर आए हैं भोजपुरी में जो अभी वायरल मुद्दा चल रहा है, आकांक्षा दुबे को लेकर, समर सिंह को लेकर, बहुत सारी चीजें हैं भोजपुरी से रिलेटेड, इनसे बातें करेंगे। सबसे पहले तो मधु जी से ये पूछना चाहूंगा कि एक त्रिशा कर मधु का दौर चलता था, हिट पर हिट गाने, हिट पर हिट एल्बम्स। अभी थोड़ा सा डाउन हो गई है मधु जी, इसका रीजन क्या है? वैसे गाने क्यों नहीं देखने को आ रहे हैं? राजा तनी जाई ना बहरिया, या फिर बहुत बड़े बड़े गाने थे आपने, पवन जी हो, राकेश मिश्रा जी, सबके साथ दिया था। अभी थोड़ा सा डाउन हो गई है मधु जी। हिट तो वो लोग करवाते हैं, बहुत छोटे सिंगर भी, सबका योगदान होता है। हिट वो लोग करवाते हैं जो लोग प्यार देते हैं हमें। और नहीं तो आज पवन जी नहीं बनते, राकेश मिश्रा जी नहीं बनते, खेसारी जी नहीं बनते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी स्टार नहीं बनता। चाहे मुझे भी त्रिशा कर मधु कोई नहीं जानते अगर वो लोग प्यार नहीं करते, और आज तक सारे लोग जानते हैं बस उन्हीं लोगों के बदौलत। बाकी हिट देने का बात जो है, हिट गाना, जैसे कि हम लोग मानते हैं कि स्टार के साथ गाना करेंगे तो वो हिट गाना होते हैं। हम लोग बेसिकली स्टार के गाने को देखते हैं। मेरा बोलना ये है कि हिट लड़कियों का गाया हुआ गाना भी हिट होते हैं। शिल्पी जी का अनेकों गाना हिट है, जिनमें मेरा भी गाना है, पातर पातर पियाबो को लोग बहुत सारा प्यार दिया है। अभी एक वीडियो कल ही आया है फ्रेश म्यूजिक से, वो भी शिल्पी जी का बथे कमरिया करके है। आप लोग मैं अभी तक शेयर नहीं कर पाई हूँ कुछ मैटर को लेकर के, तो वो गाना भी बहुत अच्छा सब लोग रिस्पॉन्स दे रहा है, और काफी ज्यादा रील्स भी बन रहा है उस गाने में। तो हिट वो लोग करवाते हैं, और हिट गाना अगर स्टार के बदौलत है, अगर स्टार ये भूल जाते हैं कि जिनको आज डांस करना भी नहीं आता है, जिनको एक्टिंग करना नहीं आता है, उन लोगों को लेके स्टार काम कर रहे हैं, स्टार संतुष्ट है, तो अच्छी बात है। गाना हो रहा है, हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। और मधु जी कहने की टैलेंट को जगह नहीं मिल रहा है। टैलेंट को ऑब्वियसली जगह नहीं मिलता है। आप बताइए, कालिदास नाट्यालय से यहाँ पे अनेकों नाटक के डिवीजन है, जहाँ से लोग मंच से उठ के आए हैं, जहाँ से एक्टिंग सीख के आए हैं। वहाँ भोजपुरी में उन लोगों का जगह कहाँ है? नहीं, आपके हिसाब से किसका जगह है भोजपुरी में? भोजपुरी में वही लोगों को जगह है जो जी सर, हाँ सर, मैनेज करना जानते हो। बस। देखो तुम तो सब जानते ही हो, तुम भी इंडस्ट्री में घूम रहे हो, क्यों मेरे मुंह से बोलवाना चाहते हो? बस बहुत चुप रहती हूँ, सब सुनती हूँ, सब देखती हूँ, अपने कर्म में विश्वास करती हूँ। मुझे बहुत जरूरी नहीं है, मैं हजारों धक्का खाने के बाद आज भी अपने कदमों में खड़ी हूँ। हजारों गिराने की कोशिश करने के बाद फिर से उठ के खड़ा होने का कोशिश कर रही हूँ, और मुझे विश्वास है अपने काम पे, मैं अकेली भी हिट कर सकती हूँ।
ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं जो मुद्दा चल रहा है जिसके लिए हम खास कर और मतलब मधु हाँ, ये नहीं है मैं एक और बात बोल दूं कि नहीं बिल्कुल। तो सबको लगेगा कि मधु जी आज इतना रूडली क्यों बोल रहे हैं। रूडली देखो, हमेशा कोशिश करती हूँ कि घर है, परिवार है, घंटा घर है, परिवार है, कहाँ घर परिवार है। ये भोजपुरी हमारे फैमिली है। सारे लोग बोलते हैं, बड़े बड़े स्टार को सुन के हम लोग भी जानते हैं कि ये हमारे फैमिली है, बाकी में फैमिली है। लेकिन सुख में नहीं हो तो दुख में कम से कम रहो, तब ना पता चलेगा कि फैमिली है। हमारे समय भी हमको कोई नहीं पूछा मधु सही में तुम्हारे साथ दिक्कतें क्या है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। एक आदमी नहीं आया सपोर्ट में। नॉर्मल सिंगर लोग आए हैं, नॉर्मल सिंगर लोग काम भी करवाए हैं। विश्वास रखे कि मधु जी जो भी है लेकिन काम अच्छा करती है अपने काम के प्रति, और सारे लोग बोलते हैं। लेकिन आज तक कोई आया, आज तक कोई आज साल 1.5 साल हो रहा है, कोई स्टार कि कुछों का तो नाम नहीं लूंगी, कहीं स्टेज पे या मंच में मिल जाते हैं तो ऐसा बिहेवियर करते हैं, ऐसे बुलाते हैं जैसे कि आज फर्स्ट मीट है। भाई हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी नहीं है, लेकिन हमको भी लोग जानते हैं, लेकिन हम सारे लोगों से वैसे ही मिलते हैं जैसे हम उन्हें जानते हैं। हमको लगता है हम फर्स्ट मीटिंग में भी किसी के साथ मिलते हैं तो मेरे अंदर वो चीजें नहीं रहता है कि हमको 2 लोग आता है फोटो खिंचवाते हैं। किस चीज का गुरूर भाई, तुमको अच्छा लग रहा है। और देखिए मेरा किसी के साथ, मैं इतना बोलूंगी नहीं, मेरा किसी के साथ कोई विद्वेष नहीं है, कोई क्षोभ नहीं है, कोई हिंसा नहीं है। अगर उनको लग रहा है कि इनके साथ वो काम करके कंफर्टेबल है, ऐसे ही इंडस्ट्री चलते रहेगा, मैनेज करके, सैक्रिफाइस करके। तो गुड, आप लोग काम करो, अच्छा है। आप लोग हिट देंगे तो भोजपुरी के लिए अच्छा है। मेरा क्या है, मैं अकेला भी काम कर सकती हूँ और आपको लगेगा कि मधु हमारे काम के लिए फिट है। और कोई दया करके काम नहीं देना प्लीज, दया नहीं। अगर मेरा टैलेंट के वजह से अगर लगे कि मधु में उतना कैपेबिलिटी है, ये गाना मधु कर सकती है, तो हिट, और हिट से भी ज्यादा हिट हो सकता है, काम में वीडियो में कुछ मिल सकता है, तभी मेरे से मुझे काम करवाइए, मुझे काम दीजिए। नहीं तो साल 1.5 साल में दया नहीं किए तो अब भी दया करने का कोई जरूरत नहीं है। जिनको टैलेंट के कदर होंगे वो बुलाएंगे, हमें काम करवाएंगे। अच्छा, आकांक्षा दुबे को लेकर बात करेंगे। एक अकाल मौत हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है अचानक से। सुबह उठते हैं तो खबर आता है कि आकांक्षा दुबे हमारे बीच नहीं रही। जब मधु जी के कानों में यह खबर पड़ती है तो क्या रिएक्शन होता है, इमोशनली क्या सोचती है आकांक्षा दुबे को लेकर? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि ये बेहद ही दुखद और सबसे बड़ा है शर्मनाक घटना है। शर्मनाक इसलिए, दुखद तो उसलिए है कि मृत्यु मतलब दुखद घटना, और अगर आत्महत्या है बहुत बड़ी पाप, और ये पाप शायद किसी को नहीं करना चाहिए। आदमी मेंटली कितना डिप्रेस्ड होके ये काम कर सकती है ये खाली मुझे पता है, और उस लड़की को पता होगा वो जो मेंटली डिप्रेस्ड होती है। लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है आत्महत्या है, कोई बोल रहा है मर्डर है, किसी ने, समर सिंह ने मर्डर करवा दिया। अगर मैं बीइंग अ गर्ल और एज अ पर्सन अगर सोचूं, पब्लिकली नजर से सोचूं, आप बताओ तो बेड पे बैठ के उतना बड़ा उसमें वैसे भी होटल में पंखा नीचे रहता है। हाँ, लेकिन बेड से तो काफी ऊंचा में था वो, और बैठ के कौन सुसाइड लगाता है? और फांसी लगाने का फंदा क्या वैसा ही होता है जैसा फोटो में आ रहा है? फांसी लगाने का फंदा वैसा ही आता है? बिल्कुल नहीं। उनकी माँ कह रही है कि मारने वारने का चोट का भी निशान है पैर पे और भी बॉडी के कई पार्ट्स। बोल रहा है कि सब लोग बोल रहे हैं कि बॉडी नीला पड़ गया है। बताइए, मैं जब शूटिंग के स्पॉट में थी और मुझे अचानक बनारस से ही कॉल आती है, मधु दी ऐसे हमारे बीच आकांक्षा दीदी नहीं रही। अच्छा। कैसे? आप न्यूज नहीं देखे? न्यूज देखी है। हर जगह वो चीज, मेरा दिमाग घूमने लगा, क्योंकि मैं मैथन डैम में थी, धनबाद में। और मैं ऐसा जगह शूट करने जा रही थी ना, वहाँ पे मतलब पानी, वहां से डैम का पानी वहीं से आते हैं। और वहाँ पे काफी सोसाइटी भी हुई है। हम लोग वो न्यूज सुनते सुनते जा रहे हैं, और उतने में ये गाड़ी में हम कदम रखने जाएंगे वहां पे, और ये न्यूज मुझे आती है, और मैं शॉक्ड रह गई। और मतलब ओ माय गॉड करके फोन मेरे हाथ से गिर गया, और सारे लोग पूछे कि क्या हुआ, किसी को पता नहीं था हमारे वहां पे।
तो अचानक पता चला ना, तो मतलब कुछ देर के लिए ना शांत हो गए। आकांक्षा के साथ मेरा कोई दोस्ती नहीं थी। कभी सेट पे बहुत बार मिले हैं, लेकिन कभी बातचीत नहीं हुई है। सब लोगों से सुनते हैं, सब लोगों के न्यूज़ जैसे आता है, लेकिन सुनते थे कि वो बहुत डियरिंग लड़की थी, अपने बात को बहुत स्पष्ट तरीके से सामने रखती थी। उसका इंटरव्यू वगैरह भी देखते थे, तो बहुत खुलेआम बाकायदा बहुत गट्स के साथ बात करती थी। एक मूवी हम लोग किया जिसमें मैंने आइटम सॉन्ग किया और लीड की है, और जो मूवी का ट्रेलर भी कुछ दिन पहले आ चुका है, तारीख मूवी का नाम है। समर जी उसमें लीड कर रहे थे। उस सेट में मेरे आइटम सॉन्ग में वो कुछ देर के लिए आती है, तो वो हम लोग एक साथ एक प्रोजेक्ट में काम किए हैं। बाकी कोई काम हम लोग नहीं किए थे। पता नहीं कैसे हो गया, मुझे नहीं लगता है शुभम की ये सुसाइड है। और मेरे खास तौर से, और अगर सुसाइड है भी, कि आकांक्षा तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप एक बार भी ये नहीं सोचे कि आपके माँ जब आपके वो पोस्टमार्टम किया हुआ बॉडी को छू रहा था, तो उनके मन में क्या हो रहा था। और जो माँ पैदा करती है 9 मास मतलब कोख में पालता है, तो आप उसका एक बार भी नहीं सोचे। अगर किए हो तो मैं आपको ये सारे बात बता रही हूँ, मेरा हक नहीं होता है बोलने का। पता नहीं उस माँ का आंसू देख रहे थे ना, तो अपने माँ के साथ रिलेट कर रहे थे ना घटनाओं को, तो बहुत कष्ट हो रहा था। मैं बोलना नहीं चाह रही थी, इसीलिए इंटरव्यू से भाग रही थी। सब लोग बोलेगा कि सिंपैथी गेन कर रहे हैं और फिर कंट्रोवर्सी में आना चाहते हैं। आजकल सब कुछ कंट्रोवर्सी का एक टैगलाइन लग गया है कि फेम पाने के लिए। मुझे आकांक्षा के लिए इतना, मतलब आकांक्षा क्या, उससे दोस्ती भी नहीं थी, लेकिन क्या बताऊं, उसको देख के ना एकदम मतलब कैसा लग रहा था। वो लाइव आई थी, वो मुंह दब, अगर बोलना ही कुछ था तो मुंह दब के क्यों रखी थी अपना, क्यों कुछ, हमको ऐसा लग रहा था ना कि उसके सामने कोई बैठा हुआ है। आई डोंट नो, ईश्वर जाने, महादेव जाने, महादेव की धरती पे ये घटना घटा है। और कानून आईन अगर सत्य इस धरती पे है, लोग पता नहीं अंधा कानून बोलते हैं, सही में कानून अंधा ना हो और खुलेआम इसका विचार होना चाहिए। और महादेव अगर है धरती पे, अगर विश्वास है भगवान पे, तो मैं सबको चाहती हूँ कि माता जी को यहीं से बोलना चाहूंगी, आप उनको प्रे कीजिए। पाप का भी बाप होता है, अगर कोई पाप किया है तो वो छोड़ेंगे नहीं। शायद दुनिया के सारे कानून हार जाएंगे, लेकिन उनके नजर से कोई नहीं हार सकता है। अच्छा, घटना के बाद उनके परिवार से आपने कोई संपर्क साधने की कोशिश की, माँ से, पापा से? सबका कांटेक्ट ना सब कोई देना ही नहीं चाहता है। अच्छा। मैं कुछ लोगों को कांटेक्ट करने का कोशिश किया, उन लोगों ने पोस्ट तो बड़े बड़े करते हैं, लेकिन रिप्लाई नहीं करते हैं। मैं इस चीजों को देख के मैंने रिप्लाई किया कि बाकी में ऐसा घटना है। कुछ एक बात दो बात किए कि बात करने के बाद मैंने उनसे नंबर मांगू। ठीक है, भोजपुरी के हस्ती है, सारे लोग हैं, मैं कांटेक्ट निकालवाने का कोशिश कर रही हूँ। 4 दिन से तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे साथ भी साल 1.5 साल पहले ये मेंटली टॉर्चर क्या होता है ना, यहाँ से डिप्रेस्ड होके भी आदमी, देखिए आप हाथ से गला घोट के किसी को दबा के मार दे या पॉइजन खिला दे, वो खाली हत्या नहीं है। अब मेंटली डिप्रेस्ड करके अगर जिसके वजह से हत्या हो रहा है, वो भी हत्यारे है। बिल्कुल ठीक है, और मैं इतना बोलूंगी कि नहीं करना चाहिए था यार, जिंदगी एक बार है, और उस माँ के बारे में कम से कम सोचते जो तुमको जन्म दिए हैं। अगर जिसके वजह से किए हैं ना शुभम जी, अगर चाहे वो एनीवन कोई भी पर्सन हो, उनके माँ के साथ साथ मैं भी खुश होंगी अगर उनको सजा मिलेगा तो। और महादेव की कसम, जिस दिन पता चलेगा ना, उस दिन जाके मैं पूजा करके आऊंगी वाराणसी में। हम सच्चे दिल से बोल रहे हैं। पता नहीं कोई लड़की के मैं भगवान पे बहुत आस्था रखती हूँ, और भगवान के वजह से, और भगवान रूपी श्रोता के वजह से, दर्शक के वजह से आज जिंदा भी हूँ। माँ बहुत संघर्ष करती है। माँ क्या सा स्टार शुभम, क्या स्टार, वो स्टार का घर है, वो स्टार का वो दिखाने का आईफोन और दिखाने का गाड़ी, दिखाने का फेम। सिंगर हिट हो जाए तो सिंगर को गाड़ी बाड़ी सब कुछ, गाने पे गाने। मैं मुझे भी 500 मिलियन गाना दिए हुए हो गया है। क्या मुझे मिला है? क्या मुझे मिला है?
हम ये सब बोलते नहीं, हमको नहीं अच्छा लगता है, बोलना चाहिए लेकिन मैं बोलूंगी ना, आज वो कंपनी वाला ये इंटरव्यू देखेगा तो मधु का इतना औकात हो गया है कि हमारे बारे में बोल रहा है। मेरे जगह कोई और लड़की भी करता, उसको हक मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, भोजपुरी भाई, भोजपुरी में ही ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे हमको तो लगता है सुशांत सिंह का मैटर जैसे दब गया, वैसे ना इस मैटर को भी दबा दे। सारे लोग कोशिश तो कर रहे हैं, जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं उतने बड़े स्टार का मैटर दब गई। ये तो भोजपुरी का सामान्य एक मॉडल है, तुच्छ मॉडल। जैसे कि 2-3 दिन काम करवाने के बाद बोलते हैं उसका क्या वैल्यू है? अरे नया लड़की आई है, काम करवाइए, ठीक है, सब लोग काम के हकदार है, लेकिन आप किसी एक को पाके दूसरे को डेमोरलाइज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, भोजपुरी में कहते हैं सब एक है, लेकिन जिस तरह से उनके डेड बॉडी को ले जाया जाता है जानवरी की तरह पिकअप पे लाद के, बोरा पता नहीं किस चीज में चैन से बंद करके, कोई मतलब घाट पे भोजपुरी सुपरस्टार नहीं जाते हैं ना, उनके अर्थी को कंधा देने जाते। एक रितेश पांडे और अक्षरा जी, रितेश पांडे जी गए हैं, अक्षरा जी घर गई थी, अक्षरा जी भी गए हैं। मैंने ये सब न्यूज से ही देखा, लेकिन कोई बाकी नहीं गया। बाकी और कोई नहीं गया। सुनने में आया कि पवन जी भी गए थे कल, ऐसा कुछ न्यूज में। नहीं, कल शायद नहीं गए। मुझे नहीं, फोन किए थे वो, उसमें भी दिखा रहा है, फोन उनके घर करके शायद जायजा नहीं, मास्क पहन के कुछ वीडियोस आए हैं। पता नहीं सच है कि फेक है, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा एक छोटा सा ग्रुप है बच्चा लोगों का, स्टार पटना, जो रैंप मॉडलिंग शो करते हैं। मुझे मतलब मेरा ग्रुप, मतलब मैं इसके लिए मैं अपना ग्रुप मानती हूँ, वो लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और सारे बच्चे लोग हैं, भोजपुरी से कोई है नहीं, बिहार के हैं, पटना से है, वो लोग मॉडलिंग शो करते हैं। वो लोग मुझे अपना आइडल मानते हैं, और मैं भी उन बच्चा को सब अपना भाई बहन मानती हूँ। तो वो लोग उसमें से मेरा डिजिटल है यूज कर, मतलब मैनेज करते हैं। अमन आयुष्मान जी मुझे कल फोन किए, मैं तो काफी डर रही थी कि लोग कैसे लेंगे, लोग कैसे चीजों को नहीं लेंगे। तुम्हारा भी कॉल आया तो मुझे लगा कि शायद अगर मैं एक आवाज नहीं उठाऊंगी, शायद ऐसे ही देखते देखते हम भी मर जाएंगे, कोई नहीं आएगा। ये 1Z माहौल है भोजपुरी का, कोई भाई आत्महत्या हुआ, इतना मतलब कोई देखने तक नहीं, हिंसादायक ये इंडस्ट्री हो गया है। इतना विद्वेष है भाई, जो साथ में काम कर रहे थे, जिनके साथ ही हिट पे हिट दिए हैं, कम से कम उसको तो दौड़ के बिलुक के आना चाहिए था, बनारस में हो। समर सिंह मेन नहीं गए, उन्होंने फोन ऑफ कर दिया। क्या बोल रहे हैं? फोन ऑफ कर दिया। कोई बोल रहा है बैंकॉक गए, भाग गए। भाई कोई अच्छा ठीक है, आप बैंकॉक गए हो, दुबई गए हो, यूरोप गए हो, कहीं भी गए हो, आपके टीम के कोई भी लोग नहीं है, एक लोग बनारस में नहीं है। जिस टाइम मतलब डेथ हुई थी उस टाइम समर सिंह थे गोरखपुर में ही थे कि बनारस में थे, ऐसे ही आसपास एरिया में थे, लेकिन जैसे देखने का बहुत चीज दिखाई देता है मुझे। मैं इंटरव्यू देखा रितेश पांडे जी का, उन्होंने बोला है कि जो दोषी है उनको सजा मिले, और जो दोषी नहीं है उसके बावजूद भी अगर उनको सजा नहीं मिलना चाहिए, निर्दोषी को भी कभी कभी दोषी माना जाता है। तो कभी मैं चाहूंगी इस मुद्दे को दबाया ना जाए, फिर से हमारे यूपी बिहार, हमारे धरती से महिला का जैसे शोषण होता है वैसे फिर से ना चीजें हो। देखिए मेरा अकेले के बोलने से तो मुझे पता है एक पत्ता तक नहीं हिलने वाला है, लेकिन मेरा ये हाथ जोड़ करके सब लोग बोलते हैं योगी जी जैसे हमारे भी नेता होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बंगाल से हूँ, मेरा आईडी आधार प्रूफ कुछ बंगाल मतलब सारे बंगाल के हैं, मैं बंगाली हूँ, और उसके बावजूद भी मैं बिहार में रहती हूँ, और मैं अपने इंडस्ट्री के लिए काम करती हूँ। इंडस्ट्री के लिए नहीं, इंडस्ट्री के लिए तो ऑब्वियसली, क्योंकि सब लोग बोलते हैं फैमिली है, और फैमिली अगर बुरे टाइम में नहीं आएगा तो कब आएगा। मुझे पता है कि मेरे पहले भी बहुत लोग गए हैं, लेकिन मेरे पास मौका नहीं मिला, मेरे पास कांटेक्ट नहीं मिला, मैं बोल नहीं पाई, कर नहीं पाई। लेकिन मुझे पता है मैं आर्थिक शायद बहुत कुछ कर नहीं पाऊंगी, लेकिन एक बेटी का रूप में जितना मेरे से हो पाएगा, और उनके माँ को अगर मेरे से कोई हेल्प, मधु अगर कोई हेल्प कर पाए, मुझे पता नहीं आंटी जी, मुझे माता जी मुझे जानते हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी मेरा राजा तनी जाई ना बहारिया के बाद ही आकांक्षा का एक गाना आया था राकेश मिश्रा के साथ, तू तो जवान हम लइका, वो गाना हम करने वाले थे, कुछ रीजनों की वजह से हम नहीं किए वो गाना, कि वो गाना भी बहुत हिट हो गया था, और अभी भी है वो हिट गाना। तो कहीं ना कहीं वो हमारे
बैच के ही हैं। हमारे शायद आकांक्षा मेरी ही उम्र की होगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि उनके केस को ऐसे ही दबाया जाए। मेरा गुहार है कि बस जो सच्चाई है वो सामने आई। इंडस्ट्री वाले हम लोगों को जानने का हक है, और ऐसे करके अगर मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं लोगों को, अगर कोई लोगों के वजह से हुआ है, क्या मिल जाता है यार। अच्छा, समर सिंह के साथ भी आपने काम किया, कैसा स्वभाव है उनका? कैसा ये मतलब कैसा केमिस्ट्री बैठता है, मतलब सेट पे क्या होता है, कैसे आपसे बातें देखिए, करते हैं? इंडस्ट्री वाले को क्या बोलिएगा, रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत अलग फर्क होता होता है। है। आप हमको ऐसे देख रहे हैं, हम फेम के सामने हैं, तो ऐसे टिप टॉप बैठे हुए हैं और फेम में बात कर रहे हैं। हमारे नॉर्मल जिंदगी बहुत ही अलग होता है, जो आप भी हमको नहीं जानते हो, हम भी आपको नहीं बिल्कुल, जानते। बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे उनके पर्सनल मैटर को हम कुछ नहीं जानते हैं। हुँ, हालाँकि सेट पे जैसे एज़ यूजुअल हम लोग काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और बात करते हैं, हँसी-मज़ाक करते हैं, उतना ही। उनके पर्सनल में बहुत सारा काम नहीं किया हूँ। उनके बुलावे में 2-3 बार ही काम किया हूँ। एक अलग-अलग चैनलों का, उनके चैनलों का, और एक बार मैं और काम किया था बाहर जाके, जो कंपनी वाला हमको बुलाया था, तो उनके साथ उठना-बैठना ऐसा कुछ नहीं था। गाना बस काम मैंने से मतलब। हाँ, काम से मेरा मतलब था। लेकिन अगर समर जी मेरा ये न्यूज़ को देख रहे हैं, अगर आप दोषी नहीं हो, सारे लोग आपको दोषी बोल रहे हैं। अगर आप सच में दोषी नहीं हो तो सामने आना चाहिए था, और अभी भी मौका है। सत्य का हमेशा जय होता है। अब डरिए मत, आप सामने आइए, आपके बातों को खुल के रखिए, आप जवाब दीजिए हर बातों का। जवाब देने से आपको कोई मारेगा नहीं, पीटेगा नहीं, ना कि आपके साथ अन्याय होगी। आप जवाब दीजिए, आप कम से कम उस माँ को तो शांति मिलेगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा, जिससे कई सारी लड़कियों का, जो अगर ऐसा सोचती हैं कि मैं फांसी लगा लूंगी, मर जाऊंगी, तो कहीं ना कहीं त्रिशा कर मधु एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जिसने फिर से अपना एनर्जी लेवल उठाया और एक बूस्टअप के साथ इंडस्ट्री में हिट पर हिट गाने देने के लिए फिर से रेडी है। क्योंकि एक न्यूज ऐसा भी वायरल किया जा रहा है कि आकांक्षा दुबे का कोई किसी ने गंदा वीडियो बना के और उसको ब्लैकमेल कर रहा था, जिसकी वजह से वो प्रेशराइज होकर उन्होंने सुसाइड कर लिया, फांसी लगा लिया। तो एक सिचुएशन त्रिशा कर मधु के लाइफ में भी आई थी। तो कैसे त्रिशा कर मधु ने उसको मैनेज किया, कहाँ से वो एनर्जी लाई, कहाँ से वो बूस्टअप लाई, ताकि अन्य लड़के जो ऐसा सोच रही हैं कि मैं भी कर लूंगी तो आजाद हो जाऊंगी, तो त्रिशा कर मधु एक एग्जाम्पल है। आप बताइए कि कैसे मैनेज करती आज़ाद हैं? कोई नहीं होता है, जानते हैं? वो आत्मा कभी शांति नहीं मिलता है जो आत्महत्या करती है। चाहे करता है, चाहे करती है, बहुत लड़कियाँ भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, लड़की भी। फ्रस्ट्रेशन का वजह क्या है? पहले तो हमको एक-दूसरे के साथ, अगर आप मेरे साथ हो, हम लोग फ्रेंड हैं, हम लोगों को इको फ्रेंडली रहना चाहिए, दिल की बातों को शेयर करना चाहिए। आजकल ना लोग शेयर करने से भी डरता है कि इसको शेयर करेंगे, तो उसको जाके बोल देगा तो ये प्रभाव पड़ेगा। इस चीज़ों और हम लोग ना अपने आप से ना, डिजिटल दुनिया आने के बाद ना अपने आप से इतना दूर होते गए हैं ना, सब चीज़ों को ना फेम के तरीके से देखते हैं कि इन ऐसे करने से ये कैसा फेम मिलेगा, ऐसे करने हिंसा विद्वेष इतना बढ़ गया है ना, आगे जाने के लिए उसको छोटा करना है, उसको छोटा करना है। सब तो एक ही जगह पे जाएँगे, सबको तो उसी शमशान में जाके जलना है। क्यों? तो हम लोग क्यों मिलके नहीं, शायद अगर उनका उसका 1.8 मिलियन फॉलोवर्स है, उसका इतना फैन फॉलोइंग है, लाइव जब आई कोई नहीं देखा, कोई 1% नहीं देखा। चलो हम तो फॉलो अप में नहीं है उसके साथ, इतना फॉलोवर्स है, कोई जिसमें से एक कोई उसके रिलेटिव हो, बिल्कुल होंगे। इसके उसके साथ रिलेटेड कोई इंसान हो, कोई नहीं देखा। देखिए कितना दुर्भाग्य है, वैसे ही उसके नियति में कैसा लिखा हुआ था, वैसे करके मतलब हम नहीं चाहते हैं। और कोई भी लड़कियां क्यों मरेंगे यार, क्यों हम दूसरे के लिए मरने जाएंगे? एक जिंदगी है, एक बार जीने का मौका मिला है, मर क्यों जाएंगे? मेरा माँ मुझे बोला है कि तुम्हारे जैसा चेहरा नहीं देखना है, माँ बोला है आत्महत्या कर लो, माँ बोली है कि तुम्हारे जैसा बेटी हमको नहीं देखना है। तुम घर चला रहे थे, उस घर के लिए और सौभाग्य की बात क्या था? बिल्कुल। और तुम उस घर के भाई, एक बेटी है उनकी माँ की, जैसा देखने में आ रहा है, क्यों कर ऐसा कर, बताइए? इतना दिन से काम किया, वैसा घर होना चाहिए। लोग पैसे ऐसे नहीं ही दे रहे थे होते काम हैं, करा के, पैसा नहीं ऐसे दे ही रहे। होते हैं इंडस्ट्री। हम लोग नाम के फेम है, नाम के मॉडल है, कुछ घंटा नहीं है, कुछ नहीं है, सब दिखावटी है, बनावटी है। ये त्रिशा और मधु भी सबके सामने बनावटी ही है, जैसे इंडस्ट्री वालों ने बना के रखा है। कुछ नहीं है, जीत पे काम करते हैं लोग। अच्छा, 3-3 सांसद भी है भोजपुरी के, रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, निरहुआ जी। यूपी के क्या हैं मांग 2-2 करना चाहेंगी? सांसद। मधु जी क्या मांग करना चाहेंगी?
मधु जी क्या मांग करना चाहेंगी? क्योंकि मधु फैमिली जी एक ही मांग करना चाहेंगी कि एक लड़की के साथ हुआ है इंडस्ट्री में, अनेकों लड़की के साथ होगा। आने वाले दिन इस चीज को प्रोटेस्ट किया जाएगा, तो आने वाले दिन XYZ कोई भी शायद आपकी करीबी किसी के साथ हो जाए, तो प्लीज आप लोग हैं और आकांक्षा जी, मतलब जी कहूंगी, वो चले गए हैं। आकांक्षा का काम है शायद दिनेश लाल निरहुआ जी के साथ भी आकांक्षा काम की है। क्या उनके दिल में थोड़ा सा कांप नहीं उठ रहा है कि कम से कम हम कुछ करें? कोई नहीं, कोई नहीं, खुलेआम कोई बोलेंगे नहीं, खुलेआम कोई आएंगे ही नहीं, सब खराब हो जाएंगे ना। मर गई है जो मर गई है। देखिए, अगर है कोई, अगर सच्चे दिल से आकांक्षा से प्यार करते थे, अगर सच्चे दिल से उसको एक सेलिब्रिटी मानते थे, तो सामने आइए प्लीज। और हम लोग भी, हम कुछ नहीं है, हमको पता है, मेरा गुहार है। ये नहीं सोचिएगा कि मैं बहुत टेढ़ा जुबान बात कर रही हूँ। मैं इतना चाहूंगी कि आकांक्षा को न्याय मिले, सुशांत सिंह जैसा केस को इसको भी दबाया ना जाए। हमारे भोजपुरी की एक नामी अभिनेत्री थी, अच्छी अभिनेत्री थी, टैलेंटेड अभिनेत्री थी, कोई फेकू अभिनेत्री नहीं थी। बाकायदा काम करती थी, अच्छा काम करती थी। सो प्लीज उसके नेगेटिव चीजों को हटा के, बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, कोई यहाँ पे दूध के धोवल बैठा नहीं है, सबको जानते हैं। हमको बदनाम किए, आने वाले दिन बाकियों को बदनाम करेंगे। बिल्कुल कोई बात नहीं है, हम चाहते हैं कि स्ट्रांग रहो। और मुझे पता है कैसे क्या हुआ है भाई, अगर ऐसे ही करना रहता तो कहीं और जाके करते, बहुत पैसा कमाते। कभी आइएगा मेरा घर देखने से, बोलिएगा कि अगर ऐसे ही काम करके अगर फेमस होते तो बहुत बड़े घर बना लेते, बड़े बड़े घर होते। मुंबई में मेरा भी एक बहुत बड़ा फ्लैट होता, बहुत बड़ी चीजें होती। दिन रात धूप में जल के काम नहीं करते। बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मैं चीजों को चाहती हूँ कि कुछ चीज आबरू के अंदर रखना जरूरी है। और सच जो है भगवान से कोई ज्यादा नहीं जानता है, ठीक है। बहुत चीज इस धरती पे बनाया जाता है, कानून भी बनाया जाता है, गुंडे भी बनाए जाते हैं, चोर भी बनाया जाता है, सब फेक बनते हैं। और लॉयल चीज आजकल दिखता ही नहीं है। बस इतना चाहते, इस टाइम थोड़ा सा लॉयल्टी दिखाया जाए, इस टाइम थोड़ा सा सब लोग आगे आए। कोई अगर भोजपुरी के कोई भी महान अभिनेता या सांसद कोई अगर बोलेंगे ना कि हम इंडस्ट्री सारे एक मीटिंग करना चाहते, इस मामले में जांच के लिए, इंक्वायरी के लिए हम लोग एक आवेदन करना चाहते, तो हम साथ हैं, करना चाहिए। और इस जांच का तह तक जाना चाहिए और सत्य बाहर आना चाहिए। उन परिवार के साथ उतना दुखदायक परिवार के साथ मैं हमेशा हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ उनके घर जाने का। मैं पता नहीं मैं कितना कैपेबल हो पाऊंगी जाने के लिए, और मुझे पता मिलेगा कि नहीं। अगर पता मिले तो मैं सोच रही हूँ कि आजकल के अंदर जाऊं, कोशिश करूंगी। अगर नहीं भी जा पाऊं तो कभी ना कभी उस घर पे जाऊंगी। और मैं यही से चाहूंगी कि आत्महत्या हो चाहे हत्या हो, उस मतलब बहुत ही ख्वाहिश रखने वाले, बहुत ही ऊंचाई तक, कुछ डायरेक्टर बोल रहे थे कि वो बहुत ऊंचे तक जाने का ख्वाब रखते थे। हम भी रखते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं सारे लोग रखते हैं। वैसे ख्वाब रख के, सपना रख के मर जाने वाले, मर गए आत्मा को बस शांति मिले। शांति उस टाइम ही मिलेगी, बोलने से नहीं शांति मिलेगी, शांति उस टाइम ही मिलेगी जो हत्यारा है। और हत्या का क्या रीजन है, आत्महत्या का क्या रीजन है, वो जब बाहर आएगा तभी वो उसके आत्मा को शांति मिलेगा मेरे हिसाब से। और जिस दिन मिलेगा उसको सजा, या जिस दिन उसको न्याय मिलेगा, उस दिन महादेव के पास जाके मैं खुद वही धरती पे जाके मैं पूजा करूंगी, बस उसके आत्मा के शांति के लिए। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकती हूँ, पीड़ित परिवार के साथ हूँ, कोशिश करूंगी जाने का। आने वाले दिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़कियां स्ट्रांग रहो यार, क्या मतलब बनता है, क्यों करेंगे? अपने अंदर उतना टैलेंट है तो बहुत प्लेटफॉर्म है, हम लोग टैलेंट दिखा सकते हैं, काम कर सकते हैं। किसी को जी हुजूरी करके 5वें दिन वही ताना नहीं सुनना है। ये हमारे साथ त्रिशा मधु जी थी। बहुत सारी बातें हुई भोजपुरी से जुड़ी, आकांक्षा दुबे से जुड़ी, ये भी दुखी है और पूरा भोजपुरी हमारा समाज दुखी है। तो प्लीज मैं भी यही कहूंगा, हमारे भोजपुरी में भी 3-3 सांसद है, बड़े भैया लोग, तो आप लोग भी इंसाफ का मांग करें और आकांक्षा दुबे को इंसाफ दिलवाएं। हम सब आपके साथ हैं। तो ये हमारे साथ जुड़े थे त्रिशा मधु जी, मैं आपका भाई शुभम। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।